नेता नागर सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और अब मैं उनसे आपकी बात करवाने वाला हूं। कई विभिन्न मुद्दों पर बात होगी। भाजपा ने जब से आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, आपके एजुकेशन को लेकर पूरे लोकसभा में चर्चा है कि आप पीएचडी कर रही हैं। विषय पर पीएचडी कर रही है और कहां तक पहुंची आपकी थीसिस? मैं विधि से कर रही हूँ और किशोर अपराध एवं किशोर न्याय प्रणाली अलीराजपुर जिले के संदर्भ में है, क्योंकि यहाँ पर अपराध के जो छोटे छोटे बच्चे अपराध करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, उनके बारे में डिटेल जानना चाहिए। और अभी मेरा जारी है, साल भर में कंप्लीट हो जाएगा पीएचडी। आपके पति आपको कितना इंस्पायर करते हैं, खासकर एजुकेशन को लेकर? बिल्कुल। शादी के बाद मेरे पति ने ही मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया और मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूं। मैंने सतत अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैं अभी भी कर रही हूं। उन्होंने मुझे हर चाहे वो परीक्षा का समय हो या कोई भी समय हो पढ़ाई का, तो उन्होंने मुझे सहयोग किया और इनके सहयोग के बिना मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। जब आपकी शादी हुई तो आपको लगता था कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजनीति में मिलेगी? बिल्कुल नहीं, मुझे राजनीति का एबीसीडी भी नहीं पता था। शादी होके आई और 2003 में जब मेरे पति विधायक बने, तो घर में लोगों का आना जाना जारी रहता था। हम लोग चाय पानी करते थे और उनके बीच बैठना होता था। तो उनको देखते देखते पति के साथ काम करते करते मैंने भी 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा काम करने को मिलेगा। 2008 में आप महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद 2011 से वर्तमान आज तक जिला उपाध्यक्ष है। पार्टी में रहकर पार्टी का किस लेवल पे आपने काम किया, किस तरह से लोग भाजपा से जुड़ते रहे आपके कार्यकाल में, खासकर महिलाओं की बात की जाए तो? मैं भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बनी, तो हमारे जो अध्यक्ष थी वो हमको गाइड करते थे कि आप ऐसे ऐसे करो काम, ऐसे ऐसे इस तरह से जाओ। तो हम महिलाओं से मिलते थे और महिलाओं को बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पार्टी है, गरीबों के उत्थान के लिए है पार्टी, आप लोग इसको ज्वाइन करो और आप लोग इसकी सदस्यता लो। और हम चुनाव में या ऐसे ही कोई भी काम हुआ तो हम बूथ स्तर तक जाते थे, फलिया बैठक करते थे, लोगों से मिलते थे, मंडल स्तर पे जाते थे। तो इस तरह से हम लोगों से मिलते थे, बात करते थे और मुझे अच्छा भी लगता था काम करने, पार्टी का काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। और पार्टी जो भी दायित्व देती थी, बूथ का देती थी तो मैं बूथ पे जाके काम करती थी, और शक्ति केंद्र का देती थी तो शक्ति केंद्र पे जाती थी, मंडल का देती थी तो मंडल पे जाती थी। आप 2 बार से जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो सीधा पंचायतों के डेवलपमेंट की बात होती है। तो आपने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए जो पंचायतें हैं उनके विकास के लिए कैसे काम किया? हाँ, हमने हर उसका काम किया है, चाहे पानी के लिए हो, पानी रोकने के लिए हो, छोटे छोटे तालाब बनाने के लिए हो, फिर जो कपिलधारा कूप है, वो बहुत सारे भैया बहन गुजरात पलायन पे चले जाते हैं, हम उनको समझाते थे कि आप बना लो ताकि बरसात का पानी जो है रुका रहे। अगर पानी कुएं में कम आ रहा है तो वाटर लेवल बढ़ेगा, अगर कुआं खुद जाएगा हमारा और आपका कुआं बन जाएगा तो बाकी लोगों को कुआं मिल पाएगा कपिलधारा को। फिर जो स्वच्छ भारत मिशन चला, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया हमारे पूरे देश में, तो हम पूरे अलीराजपुर ज़िले में सुबह 5 बजे उठकर जाते थे, लोगों को समझाइश देते थे। समझाना उनको बहुत कठिन होता था, हमको गाली गलौज भी करते थे हमारे जो लोग कि आप लोगों का क्या काम है, सुबह सुबह क्यों हमको परेशान करते हैं। तो हम लोग गंदी से गंदी जगह जाते थे और उनको रोकने का प्रयास करते थे। सुबह सुबह टार्च लेके जाते थे कि आप लोग इस खुले में मत जाओ, क्योंकि खुले में जब जाते हैं तो फिर बरसात का पानी उस पे पड़ता है, उस पे गिरता है, तो हम बरसात में हमारे लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो समझाते थे और बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू किए, फिर एक दूसरे से देख देख के सीखे वो लोग, और आज हमारा जिला ओडीएफ है। और मुझे राशि मिली थी भारत शासन से कि मैंने अच्छा काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी और यूनिसेफ की टीम के माध्यम से मुझे प्रमाण पत्र भी दिया गया था।
और ठीक उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री आवास है वो बहुत सारे लोग पलायन चले जाते हैं, बहुत सारे लोग पहली किस्त निकाल कर कहीं और चले जाते हैं या कहीं कुछ और बना लेते हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती मेरी कि जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मेरी जवाबदारी जो बनती है उसको मैंने बखूबी निभाया। कहीं पर जाने का रास्ता नहीं हो, जैसे कि सीसी रोड का हो तो हम लोगों ने वो बनवाए, कहीं रास्ता नहीं है सुदूर बनवाए। ऐसे छोटे छोटे काम हमने किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, माता पिता को समझाने की कोशिश की है जो पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो ऐसा जो भी हमको आगे से गाइडलाइन मिलती है, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम नीचे जाने का प्रयास किया। और एज ए जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मैं समझती हूँ कि मैंने आपके पति विधायक भी रहे, अभी हाल फिलहाल में मिनिस्टर हैं, आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे, कभी ऐसा हुआ है कि आप चाहती हो कि ये हो जाए और वो चाहे कि नहीं नहीं ये नहीं करना? बिल्कुल नहीं, मुझे कभी नहीं रोका। जो मैंने चाहा तो न हमारे संगठन ने रोका मुझे और न मेरे पति नागर सिंह जी ने रोका, क्योंकि मैं ऐसा विषय रखती ही नहीं कि जो ना हो सके। मैं वैसा ही विषय रखती हूँ, पहले मैं उसकी जांच पड़ताल करती हूँ कि क्या ये संभव है हमारे जिले में उस क्षेत्र को लेकर, तो उसके बाद ही मैं बिंदु रखती हूँ और मेरा बिंदु सही माना जाता और हो जाता है। पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है लोकसभा की, पूरे लोकसभा में लगभग आप भ्रमण कर चुकी है। क्या लगता है आपको कि लोकसभा में क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए वो तो संगठन तय करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और किस प्रकार की बैठक में शामिल होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में टिकट मुझे जरूर मिला है, प्रत्याशी मुझे जरूर बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की फौज मेरे साथ होती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अभी तक तो कोई ऐसा लगा नहीं कि मेरे लिए कोई दिक्कत। आपके साथ के कैबिनेट मिनिस्टर रहे कांतिलाल भूरिया से सीधा मुकाबला है, इस मुकाबले में आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा है या फिर आप? हाँ, जब मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ तो एक जिले का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन शुरू में लगा, पर मैं जाते गई, यहाँ से जैसे ही प्रत्याशी बनाई गई तो हमने दूसरे दिन ही शुभारंभ कर दिया था। पहले झाबुआ गए, फिर हम रतलाम गए, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि सामने वाला प्रत्याशी कोई भी आए, तब तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे सामने वाले, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई रुकावट नहीं है, मेरे साथ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी है, मुझे जहाँ जहाँ ले जाते गए मैं वहाँ जाती गई और मैंने उनको नमस्कार किया। मैं पहली बार ही बहुत सारे भैया लोगों से तो मिली, कार्यकर्ताओं से, लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मेरा अनजाना शहर या अनजाना एरिया है उधर का, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता एक परिवार की तरह मुझसे मिल रहे थे, मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और लोग जो मेरा स्वागत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्वागत कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि वाह मतलब हम लोग जीत गए। इतने बड़ी संख्या में वहाँ पर फूलों से स्वागत हो रहा था, मालाओं से स्वागत हो रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए नया है और मुझे कोई दिक्कत आने वाली है चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतर चुका है। अगर आप लोकसभा जाती हैं तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके? जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके, और जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उन्होंने बुजुर्गों के लिए काम किया बहुत अच्छे से, उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, उन्होंने बहनों के लिए काम किया, उन्होंने किसान भाइयों के लिए काम किया। तो विकास की कमी नहीं है, बस ये है कि एक संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, जो प्रमुख रहेगा उसको लाने की पूरी संभावना है और पूरी कोशिश कर रहेगी मेरी। और हम जनसंपर्क कर ही रहे हैं, जनसंपर्क में हमारे सामने जो भी मुद्दे आएंगे या जो बातें आएंगी मैं लोकसभा में बात करूंगी और उठाऊंगी। तो आपने आपकी लोकसभा के प्रत्याशी जो भाजपा से हैं उनको सुना, उनके मुद्दों को सुना, किन मुद्दों को लेकर वो काम करने वाली है,
उनका पूरे राजनीतिक जीवन के बारे में सुना। आपको उनकी ये बात कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।